अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ईद की ढेरों खुशियों के साथ आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और आज जो है वो हम अपने मौजूद मेहमानों के साथ मौजूद हैं। मीठी ईद हमने गुजारी है और ये है मीठी ईद, यानी गोश्त से शुरू होकर गोश्त पे ख़त्म होने वाली। कुर्बानी कैसी होती है, कुर्बानी के दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ईद कुर्बा कैसी गुजरती है, ये बहुत सारे सवाल मेरे जहन में तो हैं जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं उनसे करने के लिए। लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो छुट्टी कैसे गुजारता है ईद की, या उनको सुकून मिलता है ईद वाले दिन भी या नहीं, और अगर मिलता है तो वो उसे यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। और उनकी ज़िंदगी में अब तक जितनी ईदें गुजरी हैं उनमें यकीनन हमारी ज़िंदगी में भी कोविड की वजह से ये दूसरी ईद है जो मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज से मनाई जा रही है, क्योंकि इसमें गोश्त पैक होकर घरों में जा रहा है। लोग इज्तनाब बरत रहे हैं कि वो ना मिले ज़्यादा, क्योंकि कोरोना फैलने का भी खदशा है। तो मैं बग़ैर वक्त का ज़िया मैं अपने गेस्ट की जानिब चलती हूँ और इंट्रोडक्शन कराती हूँ। मेरी दाएं जानिब इफ्तिखार अहमद साहब बैठे हुए हैं, DNA की टीम का हिस्सा हैं, मौजूद हैं। और इफ्तिखार अहमद साहब, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, ईद कुर्बा। यू आर लुकिंग वंडरफुल, हैंडसम लग रहे हैं आप। और साथ ही मौजूद है कैसर खान। आप इनको देखते हैं अक्सर जुर्म बेनकाब करते हुए, लोगों की शक्लों से पर्दे उठाते हुए। और कैसर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप आए हैं और यू लुकिंग गुड एज वेल। और मैं अब इस जानिब चलती हूँ क्योंकि यू नो नाउ आई हैव टू गेदर सम गुड वर्ड्स। तो बुखारी साहब मौजूद है, सलीम बुखारी साहब। सर, DNA की टीम का आप भी हिस्सा हैं और हम अक्सर आपको लड़ते झगड़ते भी देखते हैं टीवी पर, कभी अंजुम साहब के साथ, कभी, तो उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी ईद का मौका है। यू लुकिंग हैंडसम बाय द वे। या आपने मजबूर कर दिया मुझे कि मैं ये कहूँ कि आप भी, आप माशाल्लाह बहुत प्यारी। सर, मैं चाह रही थी सब करे, लेकिन इफ्तिखार साहब ने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई ना मुझे। वो जरा वो दिल के मामले में बहुत सख्त गिर हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। अभी आखिर तक देखते हैं सर। मैं चूँकि मेरी अपनी 5 बेटियां हैं, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती किसी को भी कॉम्प्लीमेंट करते हुए, ना मुझे कोई झिझक होती है, इसलिए मैंने तो खुले दिल से कह दिया। ईद बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। जावेद इकबाल साहब DNA की टीम का हिस्सा है। जावेद इकबाल साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो एंड यू लुकिंग अमेजिंग। आपने बड़ा मुख्तलिफ और मुनफरिद कलर जो है वो चूज़ किया, और हमने ये शाम का वक्त इसलिए चूज़ किया है ताकि आप सब लोग फारिग हो जाएं खाने पीने से, मेहमान नवाजियों से, पकवानों से, सोकर उठकर फारिग हो जाए। उसके बाद हम प्रोग्राम का पर खुलकर गुफ्तगू हो जाए। खुलकर गुफ्तगू हो। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कैमरे की जब उस जानिब देखती हूँ तो तिक्के शिक्के बन रहे हैं, पूरा बारबेक्यू का सेटअप लगा हुआ है, वो भी खाना पीना है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जावेद इकबाल साहब, कैसी गुजारते हैं आप ईद कुर्बा? फरवा होता ये है कि सुबह उठ के तो सबसे टॉप प्रायोरिटी ये होती है कि फैमिली इकट्ठी होती है, वालिद साहब और वालदा साहब की दुआओं के साथ दिन चढ़ता है, और फिर उसके बाद ईद पढ़ते हैं। और जल्द से जल्द सिर्फ दौड़ लग रही होती है उस वक्त, क्योंकि बकरे भी तैयार होते हैं, कसाई भी तैयार होता है, छुरियाँ भी तैयार होती हैं। तो बस ईद उधर पड़ी और सब ने दौड़ें लगा दी ताकि सबसे पहले बकरा किया जाए। और होता भी इसी तरह है कि घर पहुँचते हैं, कसाई तैयार होता है, वालिद साहब की इजाज़त के साथ फिर बकरे कुर्बानी शुरू, और उधर से घर में कुक वगैरह, बहनें, बेगम साहबा और वालदा वगैरह सब ये मिल के तैयारी शुरू कर देते हैं खाने की, और इधर से बकरा और उधर से पकवान शुरू हो जाता है। ठीक है। इफ्तिखार साहब, आप कैसी गुजारते हैं ईद? अमूमन जर्नलिस्ट जो हैं वो, और प्रोग्राम एंकर्स और फिर एनालिस्ट, उनके पास बड़ा कम वक्त होता है, सो के गुजारते हैं। आप भी सो के गुजारते हैं? मैं सोता हूँ लेकिन जब ईद पर जाना होता है नमाज के लिए, लोगों से गले मिलना होता है, जाता हूँ। उसके बाद मैं कब्रिस्तान जाता हूँ। मेरे वालिद की डेथ हो चुकी है, मेरी वालदा की डेथ हो चुकी है, मेरी बहन की डेथ हो चुकी है। तो मेरी सबसे पहली तरजीह जो होती है उस रोज़ वो होती है कि उनकी कब्रों पे मैं जाऊँ, उनके लिए फातिहा कहूँ सबसे पहले का। फिर मैं घर आता हूँ। और नॉर्मली हम कुर्बानी खुद नहीं करते, बल्कि कुर्बानी में हिस्सा डालते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मेरे पोता पोती है, मैं नहीं चाहता कि इस वक्त इस उम्र में उनके सामने ये अमल हो, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो ये बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा तासर दे रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो फिर मुझे कई साल लग जाएंगे समझाने में कि ये जो ज़िबा हुआ, ये जो ब्लड निकला, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी मजहबी क्या रिवायात हैं, मजहबी क्या रिक्वायरमेंट है और वैल्यूज़ क्या हैं। तो इसलिए हम अपनी कुर्बानी में हिस्सा डालते हैं। फिर चाहता हूँ कि मैंने आपकी खूबसूरती की तारीफ़ नहीं की। ऐसा नहीं है कि मैं खूबसूरती की तारीफ़ नहीं करता, हर चीज़ की तारीफ़ करनी चाहिए। मैं फूलों की खूबसूरती की तारीफ़ करता हूँ,
मैं अच्छे कलरफुल परिंदों की खूबसूरती की तारीफ़ करता हूँ, तो आप तो फिर भी इंसान हैं। और इतने लोगों ने आपकी तारीफ़ की है, तो ये तो ज़्यादती होगी कि अगर मैं आपकी तारीफ़ ना करूँ। शुक्रिया। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपका कलर कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छा है, और आपका मैंने देखिए मैच करने की दुपट्टे का कोशिश की है। हाँ बड़ी मैचिंग है। हाँ जी। और आपने जो कानों में बूंदे- फरवा ने आपने मैच जो किया है बकरे के खून के साथ। अब डिटेल तारीफ हो रही है। फरवा ने अब आप बड़ी फरवा- तफसीलन अब तारीफ डिटेल करो। तारीफ हो रही है आपकी। आपके कानों में जो ये आपने पहन रखे हैं बहुत अच्छे हैं, और बालों का स्टाइल ये जो है, मुझे मालूम और है, आपने जो मुठियां पहन रखी हैं सर, 2 बिल्कुल। रंगों की, ये भी काबिल तारीफ है। ये ऐसे होता ही है, है, ये ऐसा ही ये ऐसे ही है। ऐसे ही मेरी होता क्या है। मतलब जनाब बुखारी साहब, ये ऐसे ही है। अब आप बारी आएगी तो बुखारी बताऊंगा। ये ऐसे से क्या बना दे भाई? ये ऐसा ही है ना, ये अच्छा है। मतलब ये लड़ते झगड़ते रहते हैं। हाँ जी, होना चाहिए। मैंने कोई तारीफ में कमी की हो? कमी नहीं की, और बिल्कुल। देखें जो और इस तरीके से जैसे तारीफ है, की ज्यादा दोबारा- कर दिया कि I'm jealous। ये तो ज्यादा कर दिया। मुझे नहीं पता, पर आपने ये कहा कि मैं तारीफ नहीं कर सकता, मुझे तारीफ करनी नहीं आती, मैं मैंने ये इंसान नहीं कहा। बेसिकली वो जरा बुखारी बहुत- साहब ने कहा था कि तारीफ जो है वो करनी चाहिए, तो मुझे समझ आ गई इफ्तिखार साहब। अच्छा बुखारी साहब, आप कैसे ईद गुजारते हैं, और क्या आप भी घर में कुर्बानी करते हैं, हिस्सा जी डालते हाँ, हैं? हमारे यहाँ तो ये बड़ी मुस्तकिल एक रवायत है कुर्बानी करने की, और होती है। लेकिन मैं 2 बातें याद रखनी चाहिए ईद कुर्बान की जब हम बात करते हैं। एक तो ये रिलीजियस रिचुअल है, बिल्कुल है। ये होता है हर साल हर घर में, हर मुसलमान घर की कोशिश होती है कि वो ज़रूर हो। दूसरा ये है, इसके साथ रवायात जुड़ी हुई हैं। ये ईद का दिन आगाज़ नहीं है ईद कुर्बान का, बल्कि इससे ज़रा पीछे चलें आप, जब बकरों की, गायों की या बैलों की तलाश होती है, खरीदारी होती वो है। जो मंडियाँ लगती हैं, वो सारा कुछ जो है, बहुत गई हूँ मैं, मैंने बड़े शौक होता किए। है, that is part and जिसमें parcel बीमारियां of this होती हैं, this ritual। जिसमें समझ नहीं आ रही कि आगे Correct। क्या करे। ये सदा से है, और कैसे सदा परेशान नहीं होना, ये सदा ऐसे ही रहेगा। नहीं मैं जो है मैं नहीं, आप एक मिनट, कैसर परेशान नहीं होना, क्या कैसर बकरों का कारोबार करता है? मुझे एहसास हुआ कि आपने ये कैसर की- नहीं वो बहस के हवाले से कह रहे हैं, तो आई नो दैट। आप तो हमारे एक तो we all are इस team, तो हमें पता दिन है। की जो एसेंशियल्स हैं उसमें यही है कि अपने बुजुर्गों की कब्रों पे जाया जाता है, वहाँ फातिहा पढ़ी जाती है, इसलिए कि हमें तो बुजुर्गों ने ये हमारे दिमाग में डाल दिया था कि वो इंतज़ार करते हैं कि लोग आएँ और उनकी औलाद जो है, उनकी नस्ल जो है, वो उनको याद करे उस दिन के मौके पर। उसके बाद मिलने मिलाने का सिलसिला जो है, कुर्बानी तो हो जाती है, वो तो सुबह का सबसे पहला इवेंट ये है कि नमाज़ पढ़ के आप आए, और उसके बाद कुर्बानी और गोश्त का बटना। मगर उसका जो सेकंड फेज़ है, उसमें है कि आप अपने अजीज़ों, अगर आपके शहरी में आपकी बच्चियों की शादी हुई है, वो रहते हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, खाला है, मामानी है, ये सब लोग फिर किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं। जो बड़ा घर होता है ना, बड़ा भाई, बड़ी बहन, हाँ, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। नहीं, जो फैमिली में बड़ा ये फैमिली में जो बड़ा होता अच्छा, है, मुझे समटाइम्स लगता है जिसका दिल भी बहुत बड़ा होता है, ये मतलब फैमिली का वो बड़ा हो ही नहीं सकता जिसका दिल बड़ा ना। दिल करना पड़ता है। जिसका दिल बड़ा नहीं है वो फैमिली का बड़ा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही फरमाया है बुखारी साहब। तो कैसे मैनेज कैसे करते हैं, घर जाते हैं, छुट्टियां लेते हैं, या यहीं पर गुजारते हैं ईद? इट्स माई जॉब, मेरा काम है ये। इस काम की वजह से ही अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है। अब ब्रेड एंड बटर है, अर्न करते हैं, फेम है, वैसे भी अल्लाह की मेहरबानी है। तो ये मामला ये कि इसको प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन फैमिली को भी उतना ही टाइम जो मैं देता हूँ कि ऑब्वियसली अभी रिकॉर्डिंग के बाद पहले मैं वहीं पे था, आई वॉज एट होम, और अब मैं यहाँ पर हूँ। वही ईद की नमाज सबसे पहले। बीइंग अ फीमेल, मैंने ये बड़ा देखा है कि मैंने मैके जाना है दूसरे दिन या पहले दिन, ये बड़ी लड़ाई होती है। तो आपके घर में ये प्रॉब्लम होती है कि मैंने तो पहले दिन पका लिया और मैंने फ्रीज कर लिया है और अब मैं मैके जा रही हूँ, या आप कहते हैं कि आपने मैके कब जाना है? होता है तो? पहले दिन ईद के घर में अपने जिस फैमिली में आप हैं उधर रहने के बाद, फैमिली को लुक आफ्टर करने के बाद, फिर सब ने अपने अपने ससुराल पे हाजिरी लगानी है ना। देखना नहीं, आपने इफ्तिखार साहब आपने हो तो ये ससुराल जाना या दूसरा क्या ससुराल नहीं, का नहीं, मतलब मगर ये क्या होता है? पॉसिबल उसी सूरत में लेके जाना। ये उसी possible नहीं है, सूरत में पॉसिबल हमने possible नहीं। नहीं आपकी बेगम हमने ससुराल तो में शहर में रहते हो, हाँ, ये देखिए, हमने ये तो- याद करें, दूसरे शहरों में जाके छोड़ के आना, लेके आना नहीं है। अगर आपके ससुराल भी उसी शहर में है, चाहे वो लड़के वाले के हैं, शाम चाहे को लड़की जा वाले सकते के हैं। हैं, तो वो शाम को तो वो शाम को यही डिसाइड होता है ना। आप क्या करती हैं? सर मैं सच बताऊँ यहाँ पर आप क्या चाह रहे ये हो? तो हमारा, अगर आप झूठ बोलेंगे हमने तो तो सच आपकी, बोला है। हमने तो सच बोला मैं है। सर देखिए, अभी तो शाम आप लोगों के साथ गुजार रही हूँ, हाँ। जाहिर नहीं, है। सारा दिन क्या किया आपने? सर सारा दिन ये हुआ कि कुर्बानी, चूंकि अम्मा मेरी बड़ी इस मामले में ज़्यादा पेश रहती कि गोश्त जो है ना वो तकसीम टाइम पर हो जाए। कैसा तकसीम करते हैं? सारा हाँ, वो अपने खुद घर, सारे घर वालों को दे देते हो, रिश्तेदारों को नहीं, नहीं, देते सर, हो, हम गरीबों मेरी में अम्मा का तकसीम ये बड़ा- करते हो? क्या तरीकाकार क्या है आपके घर में? मेरी अम्मा का ये बड़ा पक्का उसूल है, वो 2-3 दिन चलता रहे, उसके बाद वो खत्म हो जाए।
और ये अच्छा भी है ना सर कि 2-3 दिन तक रहेगा तो पकता रहेगा। उसके बाद- इसका एक बुनियादी असूल जो है, जो रिलीजियस उसको कहते हैं, 3 हिस्से होने चाहिए इसमें। एक इसके 3 हिस्से हाँ, होते 3 हिस्से हैं। होते हैं, हाँ जी, रिश्तेदारों एक का। अपना आपके रिश्तेदारों का, लिए, एक एक आपके मुस्लिम अज़ीज़ो का। कारब के लिए और एक कुर्बा का। अच्छा, वैसे मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो गरीब होते हैं, जिनको जो गोश्त इकट्ठे करते हैं, वो उसको खुशक भी करते हैं और रस्सियों में परो देते हैं हाय, और इत्तेफाक फिर से उसको क्या खाते बचपन हैं। याद वो दिला। सही तरीका वैसे उन्हीं का ही है। ये हम लोग जो जल्दी आप खा लेते हैं जिसकी वो बात से कर ज्यादा रहे हैं, खतरनाक है। ये चीज आपको बलूचिस्तान में मिलेगी, या ये चीज आपको केपीके में ट्राइबल मिलेगी, एरियाज में, ट्राइबल खास तौर से। एरियाज में मिलेगी, गिलगित बल्तिस्तान में मिलेगी। ये चीज उधर बहुत आम है। और और स्पेशली आपको मैं बताऊं, क्योंकि चूंकि मेरी नानी का ताल्लुक सवात से है, तो सवात में ये बड़ा आप सवात की common था, कहाँ की मैंने हैं? ये देखा है। कहाँ की हैं? अ, मट्टा की हैं, सर, दुष्खेला की इतना पता तो मुझे- मैंने हैं, कभी- कलाम की हैं, लेकिन किधर की हैं? सवात की हैं। किस जगह की? हम सिर्फ आप मेरे बैकग्राउंड में चले गए। मैं आई डोंट वांट टू स्टार्ट डीएनए ओवर हियर। नहीं सर, ये नहीं, मैं हम आपसे दोस्ती डाल रहे सर, देखिए। हैं। आज ईद के दिन आपके प्रोग्राम में आए हैं और आपने हमें बुलाया, शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। हम आपको जाने तो सही कि आप सवा से कहाँ की हैं। मैं अपनी नानी को फोन करती हूँ राइट अवे आफ्टर दिस शो एंड आई विल आस्क कर कि आप कहाँ से, क्योंकि मेरे नाना ने 3 शादियां कर रखी थी, तो अब वो Very पता करना personal। बड़ा मुश्किल चलो है। भाई, ये ठीक है, ठीक है। Impossible आगे वो जो चलें। बात आप कर रहे थे ना इफ्तिखार, वो पुरोने वाली हाँ। धागों में, वो 2 रीजन हैं उसकी। एक तो ये कि उन इलाकों में, अक्सरियत के इलाकों में फ्रिज नहीं होते, फ्रिज नहीं है उनके पास। और ठंड का मौसम भी थोड़ा और तवील वैसे उनका मौसम जो है वो तकाजा करता है इस चीज़ का। और दूसरी बात यह है कि अगर आप और पीछे चले जाएं हिस्ट्री में, तो दैट वाज द ओनली वे टू प्रिजर्व मीट। अच्छा, ये बड़े मजे की बात है कि मैंने खुद देखा है, लोग सब्जियों को भी ऐसे प्रोटेक्ट हाँ, करते हैं, हाँ। फलों को, खुबानी शुबानी को ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं। और गोश्त को जब मैंने पहले देखा तो मैं यकीन नहीं कर रहा था ये गोश्त को इन्होंने परो हुआ है। तो मैंने इसलिए पूछा खातून से कि आज चूँकि बात हम गोश्त की कर रहे हैं, और हम तो- आप क्या पसंद करेंगे इसमें से जो ये बारबेक्यू है? चले, आप बारबेक्यू में क्या पसंद करते हैं? मैं बारबेक्यू में टिक्के शिके पसंद करती टिक्के हूँ। शिक्के क्या होता है? ये कबाब टिक्का होता है भी, यहाँ? ये लाहौर ही है, लाहौर में ऐसे ही होता है, टिक्के शिके मंगवाओ और खाओ। अच्छा, अरे, इस शिकत क्या मैं खाओगी? सवाल इस करना शिकत क्या चाहती हूँ, खाओ? इस शिकत क्या खाओगी? मैं आपने क्या बनाया? आप मुझे जो तो बोले- लग रहा है बोले। कबाब नजर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है भाई कि कबाब बहुत गरम गरम कबाब चाहिए भाई। खुशबू भी आ रही है बहुत ज्यादा। कबाब चाहिए भी अच्छा, गरम मुझे गरम। आप ये बताएं जी। कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं? खाना आप पकाना आता है? बहुत अच्छा, मैंने जेल काटी है। जो आदमी जेल जाता है उसको खाना पकाना आता है। अच्छा, होता ये है कि जेल में हमें लाके एक उबली सी चीज़ दे दी जाती है, ठीक है, और उसमें से हम गोश्त की बोटियाँ अलग कर लेते हैं, फिर उस दोबारा मसाला भूनते हैं और उन बोटियों को दोबारा पका के खाते हैं। अच्छा। तो इसलिए आता है। मुझे मसूर की दाल पकानी बहुत अच्छी आती है। मैं 2 किस्म से पकाई जाती है। एक मसूर की दाल को डाल के थोम प्याज सब कुछ डाल के और पतीली पर रख दिया जाता है। एक है कि नहीं, पहले प्याज काटें, उसको भूनें और फिर जो आपकी दाल है जो आपने पानी में भिगोई होती है उसको शमशो कहते हैं करना, उसको से गंद उतारें और उसको डाल के बनाएं। तो मुझे दाल पकानी बड़ी अच्छी आती है। जेल वालों को नहीं आती, जो परदेश काटते हैं उनको भी आती है। पता नहीं ऐसा है, है दाल क्या? दाल तो ऐसे कभी नहीं बनाई मैंने, लेकिन है कि अंडों का ऑमलेट वगैरह इस तरह की चीजें जो है अच्छी बना लेता हूँ मैं। ये तो कैसे मैं भी बना लेती हूँ। डिश कह रहा है भाई। मैंने ना बनती है। हाँ। अंडों का ऑमलेट जो इटली में बनता है, जो स्विट्जरलैंड में बनता है, जो यूरोप में बनता है, इतनी वैरायटी है। वैसे भी अंडे प्रोटीन कितनी वैरायटी है ऑमलेट की। आसान और चलता है। सबसे अच्छी प्रोटीन डाइट जो है This is ना, not just an omelette, it's a complete dish. आज गोश्त भी है बिल्कुल, गोश्त की बात करते और गोश्त तैयार भी हो रहा है बड़ा जबरदस्त, बहुत और खुशबू बड़ी सी आ रही है, खुशबू भी आ रही खा के है। जाएंगे, टेंशन अच्छा, नहीं। एक मैं चीज़ आपके जवेद भाई लिए से- मैं आपके लिए कबाब लेके Please, आता हूँ। माइक सर इफ्तिखार ये साहब माइक जो का है वो- मसला है, हाँ, माइक वरना है। मैं आपके लिए भाई कबाब दो कोई बात बाबा। नहीं, एक प्लेट। अच्छा और जावेद कबाब भाई, जो है वो please एक ले एक आए। एक चीज बड़ी मजेदार आपने बताया जी कि कुर्बानी के लिए स्पेशली कसाई जो रेडी होता है, तैयार होता है, लेकिन बाज़ औक़ात 1-2 दफा हमारे साथ ऐसा हो चुका है बहुत कि एंड टाइम पर आकर कसाई कई दफा गायब भी हो जाता है। नहीं, हमारी तो फैमिली आपने में ना, हमारी एक फैमिली का सिस्टम ऐसे, जो हमारा कसाई है ना, वो पक्का। पक्का कसाई है। हमारा भी पक्का ही होता है, लेकिन कभी कभी वो Exactly चेंज कि किस टाइम पे उधर मौजूद होना है, क्योंकि अगर उस टाइम पे मौजूद नहीं होगा पूरा तो schedule खराब मेरे हो जाता है। वालिद साहब ने- ऐसा होता है मगर सर। ये कसाई का इशू हर घर का इशू है, with बिल्कुल। some- लेकिन some कभी exceptions. 5-10 कसाई मिनट आधा नाराज घंटा हो ऊपर जाते हैं नीचे और फिर हो जाता मौसमी उस कसाई दिन बाहर आ he is जाते the हैं। most important person ना to ना look ना for. ना, बड़ी बात कर गई, उसको कर रहे हो। मौसमी कसाईयों की बात कर गई, बहुत बड़ी बात कर गई। मौसमी कसाई अब उनको पता नहीं है क्या ज़िबा करना है, वो उतारते हैं, फेंके, चले आगे। अब वो खाल उतर रही है, नंबर नहीं कैलकुलेट उतर रही करते है, हैं ना। कैसी हो हो रही रहा है। है, नहीं हो रहा है, ओहो, स्किल्स है नहीं ओहो। है, लेकिन कुर्बानी करानी है और हमें भी बड़ी जल्दी होती है। अच्छा, आपको शेर व शायरी से
बहुत शगफ है और मैं अक्सर इनके कमरे में जाकर जो है वो सुनती भी हूँ। और जी ये बिल्कुल बुखारी साहब, ये बुखारी साहब जो है ये खुफिया बात आज खुफिया पता लगी है हमें नहीं पता था कि इस बात आपके कमरे में लोग आपसे शेर सुनने आते हैं। देखिए एक बात या तो ये आज है, हमें कितना अरसा हो गया एक हमें। बात तो ये है कि शेर सुनने और उसको एंजॉय करने के लिए फरवा की तरह से खूबसूरत होना बहुत जरूरी बुखारी साहब कोई है। इसलिए कि शायरी जो है ये शायरी भी जेंडर बायस हो गई है। मैं बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ ना कैसे। एहतजाज करें आप लोग। मैं बताता हूँ कैसे, बिकॉज इसके बारे में किसी ने पूछा कि जी, मेरे ख्याल से शेक्सपियर से पूछा कि ये पोइट्री जो है ये क्या चीज़ है, तो औरत की तारीफ। इट्स पोइट्री ऑफ लिम्स, ये इंसानी अज़ा की शायरी है। तो हुस्न को डिस्क्राइब करने के लिए लफ्ज़ों का चुनाव, उनकी तरतीब और फिर उनके काफिया रदीफ और जो बहर है। क्या डिफाइन इफ्तिखार साहब, वैसे मुझे ये मतलब मैं चाह रही हूँ हुस्न को उसकी तारीफ करने के लिए क्या सिर्फ अल्फाज ही हैं, इसके अलावा नहीं हो सकता? ये इफ्तिखार साहब ने कबाब मंगवा ही लिए बिलाखिर। मैं नहीं, बिलाखिर नहीं, ये कबाब बने ही आपके लिए हैं। बस स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए। मैं स्पेशल फील कर रही हूँ। इफ्तिखार साहब ने मेरी तारीफ कर दी, आज मुझे नींद नहीं आने वाली है और फिर कबाब भी मंगवा लिए, तो प्लीज मैं प्लीज अब मैं उठूंगा फिर ये उतर जाएगा माइक के पहले गड़बड़ हुई नहीं है। नहीं सर सर यू डोंट हैव टू। मैं इसको ट्राई कर लेती हूँ और मैं चाहूंगी कि बुखारी साहब आप भी आपसे अली? पहले शुरू करें फिर मैं कर लेता हूँ। आप इन बिस्मिल्लाह। गुफ्तगू जो है वो हम जारी रखते हैं। ये देख लें, ये कबाब देख लें भाई, इट्स फ्रेश और ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, आपके शक्ल से पता लग रहा है कि कबाब मजेदार हैं। मैं एक हम सवाल बात कर रहे थे शेर व शायरी की मैं और बुखारी शायरी शायरी सुन लूं। बुखारी साहब ने कहा कि नहीं, मैं शायरी उनके लिए करता हूँ, खूबसूरत लोगों के लिए। खूबसूरत लोगों के लिए करता हूँ। अल्फाज और निकलते हैं खूबसूरत लोगों के लिए। खूबसूरत लोगों के लिए अल्फाज निकलते हैं और जेंडर बाइस होने का Discrimination सबूत कर दी दिया बुखारी है। साहब ने। जब कभी हम इनका आपका ऑफिस में पहला- गए, हमारे लिए आज तक आपका एक बुखारी साहब पहला- एक शेर जावेद भाई, आपको कभी शेर नहीं सुनाया उन्होंने? उन्होंने? सर आपको कभी कभी भी नहीं? कभी नहीं। सर ये तो फिर मैं ज्यादती हो मैं गई करूँ बुखारी आपसे। साहब। एक तो ये कि जेंडर वाली बात उन्होंने अपने पास से, मास्टर हैं ये पास से बात लगाने के, उन्होंने पास से लगाई है। हसीन इंसान से ज्यादा कौन हो तो सकता है हसीन जिसके बॉस लिए भी है, हसीन वो और भी देखें जमील माशाल्लाह, की दोनों आपकी इस्तिलाह क्वालिटी मौजूद और है। हसीन है। खूबसूरती अंदर से अंग्रेजी में और ढूंढे फिर तो आप हैंडसम इज हमारे रिजर्व्ड ओनली फॉर मेन, एग्जैक्टली। और मैंने दो तीन दफा ब्यूटीफुल इज कहा फॉर भी द है। वुमेन। वाह, वाह। देखिए, और खान साहब और आप और मेरे साथी तीनों जो बैठे हैं, और जाहिर है इसकी तो बात हो चुकी है, आप अपने अपने अंदाज में, अपने अपने रंग में बहुत खूबसूरत लोग हैं। हमें शेर इसलिए सुनाओ। कि इसलिए आज आ के रहा हूँ, हवाले आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा इतनी हूँ। खूबसूरत क्योंकि एंकर के हवाले चाहूंगी, से मेरी तरफ से एक माइक ले लिया जाए, इफ्तिखार साहब के लिए शेर इतने सुनाना। यंग आदमी के हवाले से कोई शेर सुना दो। मौके के एतबार से इसने कहा शेर सुना दें। वो शेर बहुत उस्ताद का शेर है, इसलिए मुझे सुनाने में कोई झिझक नहीं है कि ईद का दिन है, गले आज तो मिल लो जालिम, हाय हाय। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। आज भी कोविड भी है ईद का Social कोई distancing। ताल्लुक कोविड से नहीं है। किसी ने नमाज पढ़नी नहीं छोड़ी है। ना ये मैंने लेकिन कब का नवाज नहीं vaccination किया। गले के हवाले से गले बात में है। गले में बात कर मास्क रहे हैं। पहने, सैनिटाइजर यूज करें, जम गले में, उसके गले में, मारते और नहीं। दफा गले में। एसओपीज पे अमल करें और जो मर्जी करें, एसओपीज पे अमल करें, अमल करते हुए है ना, जरूरी है ना, सैनिटाइज वैसे- करें। इसको दोबारा कह दो कि एसओपी पर अमल करते हुए गले मिले। हाँ। हाँ नहीं, वो शेर आपने में कह वो दिया काफी जैसा नजदीक मैंने कह देगा दिया। सर, काफी नजदीक आपको इफ्तिखार साहब टूरिज्म के हवाले से आप बेटे मैं बड़ा कोई शौक- टूरिज्म नहीं हूँ, हम सब टूरिस्ट हैं। आप सवाद से आइए, यू आर ए टूरिस्ट। नहीं मैं आई नानी सवाल। एम लाहौर। अगर आप मुझे इजाजत देंगी, क्योंकि मैं टूरिज्म में 2 साल के लिए रहा हूँ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। टूरिज्म की डेफिनेशन जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि एनीबडी हु स्पेंड्स ए नाइट अवे फ्रॉम हिज होम इज अ टूरिस्ट। You are a tourist. Anywhere. Okay. Anywhere. I Even can within the feel your Lahore. pain now. You are a tourist. Yes, obviously. He's a tourist. I enjoy my traveling. Really. We see that. काम कैसे देखिए मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत इस हवाले से समझता हूँ कि मेरा काम भी है। पाकिस्तान के हर कोने में हम जाके प्रोग्राम करते हैं, इवन के चैनल की तरफ से यूके जाके प्रोग्राम मैं करके आता हूँ। अभी तो 2019 में हम गए थे, अभी तो Covid उसके भी है, कोविड की वजह से नहीं जा exactly. सके। तो यानी कि काम भी है, अल्लाह का शुक्र है, इससे हमारी जॉब भी कंप्लीट होती है और पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को देखने का मौका वैसे मिलता है। टूरिज्म ये नहीं है जो हम डिफाइन कर रहे हैं। जो मेरे नज़दीक टूरिज्म है, जो थी अब ख़त्म होती जा रही है। टूरिज्म थी उन चोटियों में जाना, उन वादियों में जाना, हाँ, तो उन दरख्तों में से गुजरना जो आपसे बात करते हो, आए। जिनकी आवाज़ आपको आती हो, जिनमें से हवा जब गुजरती हो तो आपको महसूस हो रहा हो कि हवा आपको छू के जा रही है। उन दरख्तों की जो खुशबू है, ख़ासतौर पे जो हमारे Pine trees नॉर्दर्न जो है, एरिया के खास तौर पाइन से। ट्री हैं,
यू कैन स्मेल, आप उनको स्मेल कर सकते हैं। Exactly. आप किसी ऊंची जगह पर खड़े हैं, नीचे प्लेटो है और वहाँ पे भेड़ बकरियाँ कुछ चरा रहा है और आपकी आंखें उसको कैप्चर कर रही हैं, वो टूरिज्म है। टूरिज्म है एक साफ़ चादर, एक साफ़ तकिया, एक साफ़ बाथरूम का नाम। मेरे हाथ में कबाब और टिक्के आ चुके हैं और मैंने क्या सवाल करना है। इफ्तिखार साहब ने जो है ना वो ऐसी ऐसी बातें की हैं कि अब वो मेरा दिल कर रहा है शो छोड़ के मैं कबाब और टिक्के खाना शुरू कर दूं। कहने ने गोश्त हो गए थे, सारा कुछ ही बिल्कुल सही, दाल हो, सब्जी हो, बीच में गोश्त हो, एवरीथिंग इज आप परफेक्ट। मुझे बताएं कि आप आज स्पेशली आज क्योंकि कुर्बानी, ये ईद कुर्बान जब भी बात कर रहे थे, इफ्तिखार साहब इस्लीम साहब भी बात कर रहे थे, हम नॉर्मली क्या करते हैं, गोश्त यहाँ पे कुर्बानी हुई फौरन बनाना शुरू कर देते हैं, मजबूरी है, बस आदत एक पड़ी हुई हम करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो इसको थोड़ी देर बाद बनाना चाहिए। मेरी कोशिश होती है, कोई टीवी प्रोग्राम भी कुछ इस तरह का करता हूँ तो उसमें थोड़ा आइडिया होता है जी कि चीज़ें। आप प्रोग्राम करते हैं ये खाने का? नहीं सर, मैंने कहा सर आपके लिए कसाई का आप बकरे सर अभी मैंने स्पेशल प्रोग्राम में बकरा मंडी में क्या क्या फ्रॉड होते हैं, जाली सींग लगा के बेच रहे हैं और इतने पानी भर देते हैं पेट में, पानी और उसके अलावा बीमार बकरों को ये भी इस हवाले से अवेयर किया। मेरे 24 पे हमारा प्रोग्राम चला है। तो मेन चीज़ है कि गोश्त थोड़ा सा प्रिजर्व करके थोड़ी देर बाद उसको पकाया कहते जाए। हैं कि उसका पानी इसके अंदर होता है, जो पानी निकालना है। उसके बाद मेरी बेगम माशाल्लाह बड़ी अच्छी कुक है। डर के तो नहीं कह रहे, डर के तो नहीं कह रहे, डरने वाला सीन ही नहीं है। अक्सर होता है मेरी एक्चुअली लव मैरिज थी, अच्छा ठीक है, तो पसंद की शादी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें डरने वाला कोई मामला नहीं है। एक बार ज्यादा डरते हो। नहीं मैं कह रहा हूँ भाई यार, लव मैरिज वाकई डरदे आदमी डरदा नहीं, क्योंकि दोनों की कुछ ही गड़बड़ होती है, दोनों का कोई रोल होता है, डरने वाले आदमी को तो लव करने का कोई इख्तियार ही नहीं। हाय हाय हाय। वो प्यार मोहब्बत ही किया तो क्या डरना क्या सर? जिसमें खौफ हो। मोहब्बत तो खौफ के बगैर होनी चाहिए। अच्छा जावेद साहब, आपकी लव मैरिज है, अरेंज है या वन साइडेड स्टोरी है? वन साइड स्टोरी है। हाँ सर, कभी कभी देखिए, एक साइड ये क्या बात है? साइड से भी मोहब्बत हुई होती है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मेरी बिल्कुल प्योर अरेंज मैरिज है। अच्छा माशाल्लाह। दैट वाज अरेंज्ड बाय माय मदर एंड फादर विद इन माय फैमिली। और मज़े की बात यह है कि जब ये प्लान हुआ तो आई वाज इन लाहौर और माय फैमिली वाज इन टाउन, स्मॉल टाउन। तो मुझे आई जस्ट रिसीव्ड अ फोन कॉल कि रिश्ता पक्का हो कि आपका रिश्ता पक्का हो गया। मगर सब कुछ गया। और ये एक चाम है भाई। अच्छा, बहुत मज़ा, उसके अलावा इससे ज़्यादा एक और काम पूरा सवाल था। नहीं, बहुत नहीं एंजॉय। ये मगर साहब, ये पता है हुआ क्यों कि ये चक्कर आज जी। मैं तो हैरान रह गया जब आप लोगों ने कहा कि आप ईद की शाम को मेरे पास आ रहे हैं। मैंने कहा मैं बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ। नॉर्मली तो ईद के शाम को लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता वो किसी के चले जाए, तो मैंने कहा भाई चलें, फिर जो मुझसे होता है गर्मा गर्म मैं आपको हाजिर कर देता हूँ। एवरीथिंग इज तो और इफ्तिखार साहब के घर पे हम मौजूद हैं, मैं ये भी बता दूं। और गर्मी अलग है, इफ्तिखार साहब बड़ी है लेकिन मजा आ रहा है भरपूर अंदाज से। बात यह है कि ठंडी बोतल है, बातों में साथ है। आपकी बातों से वो बच के निकल गया चुप करके। हाँ सर मैं समझ उस गई। जगह वो रेंज थी, वो थी, वो फोन हुआ और मॉनिटर में था और ऐसा हो गया। अच्छा, कोई मुझसे पूछेगा जिसने दोनों मजे चखे हैं। मैं वही जाने लगी थी, मैं झिझक रही थी। बुखारी साहब, आपने तो जिंदगी में एक्सपीरियंस किए हैं सारे। नहीं, क्या मतलब ये एक्सपीरियंस किए हैं क्या जी, मतलब? मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। दो की हद तक तो याद थी। जावेद साहब किए हैं क्या बदला। जावेद साहब बदला ले रहे हैं। ये जो सिर्फ आपको शेर व शायरी सुनाते हैं ना, अब मैं बदला लूंगा। नहीं, वो आपको हक पहुंचता है कि आप बदला लें। अब परवाह खाना है अब ये मेरे तमाम व्यूज देख रहे हैं इस वक्त। ये आप प्लीज जूम इन करें। फुल खातिरदारी हो रही है जी फरवा की, हम सब की बल्कि, लेकिन फरवा जो ऑब्वियसली हमारी इस प्रोग्राम की होस्ट इतनी है खूबसूरत और ये- माशाल्लाह से और ये खुश खुराक भी हैं, खुश इखलाक भी हैं, खुश शक्ल भी कैसे हैं। मेरी बुराई कर रहा है? नहीं मैं देता पूरी बात तो सुन लो ना। खुश खुराक भी हैं, खुश लिबास भी हैं, खुश इखलाक और खुश शक्ल भी हैं। माशाल्लाह, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ईद। कौन सा शादी से बचा हुआ उसके है? बाद शादी वाले सवाल से बचे हुए हैं। कौन बचा हुआ है? बुखारी साहब। ना दो शादियां नहीं, माशाल्लाह। बुखारी साहब आप बुखारी बता साहब दो, ने एक किससे किस्सा तो सुना? बताएं। देखिए, एक मेरी शादी अरेंज थी जिसके साथ मेरा साथ रहा है 57 ईयर्स का। माशाल्लाह दूसरी मेरी शादी लव मैरिज थी जो 21 साल से चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों के अपने अपने मज़े तो इज़ अ बैड वर्ड, लेकिन उसके अपनी अपनी हकीकतें और चार्म उसके है अपने अपना चार्म जो है वो अलग है।
आई वॉज टू यंग व्हेन आई वॉज मैरिड, 17 ईयर्स का मैं था जब मेरी शादी कर दी थी उन्होंने। जबरदस्ती की थी? घर वालों ने, जब मेरे माँ बाप जब ये कह देते हैं ना कि जी बस हमने फैसला कर लिया, तो चौरा नहीं होता था उस वक्त कोई। ये आज के माँ बाप नहीं, मैं आज से 50-60 साल पहले के माँ बाप की बात कर रहा हूँ। तो जो फैसला कर देते थे उसके ऊपर सर झुकाना पड़ता था। उस पर भी आई हैव नो रिग्रेट्स, और जो मैंने अपनी मर्जी से किया है उस पर आई हैव नो रिग्रेट्स। पार्ट ऑफ हर शी नोज, और इनकी वो कलीग है इस वक्त ऐसे बने बैठे हैं अजनबी जैसे इनको कुछ नहीं पता। किसने कहा है? आपको सब कुछ पता होता है। ना वक्फे से ना बात ना करते ना हैं। ना मेरे सिर्फ मेरी मुझे colleague अपनी है, बीवी के ना जरिए सिर्फ- जितनी धमकियां पहुंचती हैं वो सारी इफ्तिखार साहब ने दी होती है। ना अब यहाँ पे राज खुलना जिन्होंने मैं नहीं क्वेश्चन चेंज करती नहीं हूँ। नहीं, राज नहीं खुल रहा है। शी इज अ वंडरफुल लेडी आई नो दैट एंड शी इज अ वंडरफुल जर्नलिस्ट। एग्जैक्टली। बुखारी साहब जैसे तेज तुंद और तल्ख आदमी के साथ इतना यार, ये मैं कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने कहा है ना, और भाई मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बात तो मैं कह रहा हूँ 30 साल के तजर्बे में बात तो पूरी करने दो मुझे, कि साथ इनके साथ चलना उन्हीं का कमाल है। बड़ी ही इसकी केयर करती है। असल में एक अरसा ऐसा आ जाता है इंसान की ज़िंदगी में, उसकी बीवी का रोल डबल हो जाता है। शी जस्ट लाइक ए मदर, शी जस्ट एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और फिर ये जब रोल दो इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे आप ज़िंदगी के उस मरहले में दाखिल होते हैं जहाँ पे आपको एहसास होता है कि आपके फैसले दुरुस्त है या गलत है। ये ईद उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जिनको अल्लाह तबारक ताला ने वो वसाइल नहीं दिए जो हमें दिए। बिल्कुल। उनका ज्यादा हक बनता है हम पर इस ईद पर, और हम अरबा रुपया खर्चते हैं इस ईद पर। काश हम इस बात को महसूस करें कि कुर्बानी का मकसद महज ये नहीं कि एक बकरे को ज़िबा करना है। कुर्बानी है स्टेटस सिंबल। हाँ, कुर्बानी अपने नफ्स की भी है, बिल्कुल है। कुर्बानी अपने लालच की भी है, कुर्बानी अपनी तमा की के खिलाफ भी जंग का है। काश हम ये कर सकें, तो मेरा ख्याल है कि लेकिन इफ्तिखार साहब बाद मैं सर चाहूंगी कैसर खान से एक सवाल ले लो। कैसर, चूंकि अब हम जा रहे हैं वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं और हमें ख़त्म भी करना है प्रोग्राम को। कोरोना है, आपने भी प्रोग्राम्स किए हैं बाहर जाकर भी, और हम अभी भी इस कर्ब से गुजर रहे हैं। भारत की हालत हमारे सामने है, लेकिन हमने अच्छा सा पैगाम देना है। ईद कुर्बा है, हमने दूर नहीं करना प्यारों को प्यारों से, लेकिन हमने उनको बताना है कि व्हाट दे एक्चुअली नीड टू डू और उन्हें ईद कैसी गुजारनी चाहिए। ईद कुर्बा जो है वो कुर्बानी का नाम है, सिर्फ बकरे की कुर्बानी की नहीं, उसके आपका दिल जो है वो साफ होना चाहिए। आप दूसरों की मदद करें, जो नीडी हैं उनकी मदद आप करें। और जो SOPs के हवाले से जब हम बात करें कोरोना के हवाले से, ऑब्वियसली ये एक लॉन्ग टर्म एक सिचुएशन है जो हमने हैंडल करनी है। तो इसमें रहते हुए हमने जिंदगी को जीना है और अपने जो फ्राइज हैं वो अच्छी तरीके से अंजाम देना। और मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि जो ओजड़ियाँ हैं, जो अंचड़ियाँ हैं, इनकी सफाई लाहौर में स्पेशली खासकर इसकी सफाई वक्त में कर लीजिएगा। ना सिर्फ लाहौर शहर नहीं, हर जगह पे, पूरे पाकिस्तान में क्योंकि बीमारी फैलती है। हर गली, हर मोहल्ले, हर हर कूचे महल्ले, हर गली में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप अदा करें। और मेरा ख्याल आपने कुछ खाया नहीं है, ये तो अभी सर कैमरा होना पड़ता है, बताना पड़ता है कि मैं इतना नहीं खा रही। अब मुझसे 2 दफा पूछ के मैंने कहा ओके बाद में खाऊंगा। कैसर और मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। जावेद साहब, आखिरी मिनट रह गए हमारे पास, कुछ चंद लम्हात हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, कैसे ईद मनानी चाहिए और ये ईद जो है हमारे लिए क्यों डिफरेंट? देखें, इस बकरीद के हवाले से जो सबसे अहम चीज़ है, देखिए जो कुर्बानी होती है, मैं समझता हूँ कि जितने गुरबा हैं आपके इर्द गिर्द, जितने आपके रिश्तेदार जो हैं जो सफ़ेद पोश हैं, उन सब का पहले ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल, हर उस आदमी का ख्याल करना चाहिए जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि कुर्बानी नाम ही इसी चीज़ का है। ये नहीं है कि सिर्फ अपना पेट, अपने कपड़े, अपनी फैमिली, अपने घर को भरना है। आप अपने इर्द गिर्द भी देखो, यही हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया है और यही मैं समझता हूँ इस ईद का सबक है पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए, जिनकी बात कर रहे थे अभी। चाह रही थी कि कोई बचपन का किस्सा आपको ईद कुर्बान के हवाले से कोई याद हो, कोई मज़ेदार किस्सा जिसमें आपने कुछ शरारत की हो, पकड़े गए हों, या कोई ऐसी याद जो अक्सर आती है, सताती है। और मेरे ख्याल से एक बात तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि मुझे ना कुर्बानी होते हुए देखने से बहुत डर लगता था बचपन में, और एक मुद्दत लगी मुझे अपने आप को तैयार करने के लिए। जब मुझ पर खुद जिम्मेदारी पड़ी है तब मैंने छुरी को हाथ लगाया था। वो हमारे यहाँ एक
हमारे यहाँ क्या अक्सर घरों में रस्म है कि जिसके नाम की रिवायत है। कुर्बानी होती है उसको हाथ लगाते हैं। जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ आपसे पूछे बगैर, वो ये है कि कुर्बानी सिर्फ बकरे को ज़िबा कर देने का नाम नहीं है। मेरे ख्याल से आज के दिन हमें कुर्बानी देनी चाहिए अपनी नफ़रत की जो दूसरों के लिए है, अपनी बायस की, अपने हसद की। अगर ये कुर्बानी हम दे दें तो ये बहुत बड़ी खिदमत है इंसानियत की। और मेरे ख्याल से इंसानियत के नाम पर कुर्बानी देना उसके नज़दीक भी उसकी कबूलियत इस कुर्बानी से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इफ्तिखार साहब, बड़ा खूबसूरत पैगाम बुखारी साहब ने दिया है। और आपकी अगर कोई बचपन की याद है तो मैं चाहूँगी कि आप व्यूअर्स के साथ शेयर करें कोई ऐसी चीज़ जो बचपन में आपने कुर्बानी के दिन पे की हो, या ईद से मुताल्लिक, ईद कुर्बान से मुताल्लिक। इसमें मुझे एक ईद याद आती है कि बहुत बुरा सैलाब आया था शकरगढ़ के इलाके में। बहुत पुरानी बात है, 73-74 की। तो हमने तमाम अपने इलाकों से चीज़ें इकट्ठी करके, पैसे इकट्ठे करके उन लोगों को साथ जाके ईद मनाई थी। तो मुझे वो कुर्बानी की ईद हमेशा याद रहती है और मैं महसूस करता हूँ कि वहाँ से मैंने लर्न किया उस अमल से। और ये बड़े मज़े की बात थी कि जमात इस्लामी के बारे में समझा जाता था कि उसको कुर्बानी की खालें ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन उस सैलाब के मसले में पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हमने कॉल दी, हमें हमारे इलाकों में जमात इस्लामी के मुकाबले में ज़्यादा खालें मिली और वो खालें बेच के, चीज़ें लेके हम उन लोगों के पास गए जो सैलाब से बुरी तरह मुतासर हो गए थे। यार कुर्बानी है, यार कुर्बानी है, अपने बहन के साथ सलूक करो, अच्छा, भाई के साथ सलूक करो, वालिदैन के साथ, माँ के साथ सलूक करो, बेटे के साथ सलूक Very करो, nice. अपने कुलीग के साथ सलूक करो। ये कुर्बानी है। कुर्बानी मतलब कॉन्सेप्ट क्या था? अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान कर दो। अपनी प्यारी चीज़ की होती है हमारी अना, ईगो, मैं बहुत हूँ, मैं तुरम खान हूँ। ये जो मैं है, इसको खत्म मैं करना की जो नफी है, ये कुर्बानी है मेरे नजदीक। आई मे बी रॉन्ग। That's it, बहुत बिल्कुल कुर्बानी। बहुत आपने बिल्कुल ठीक खूबसूरत। बात। मैं चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो और आगे तक जाए, एक्सटेंड करे। मैं और गुफ्तगू करना चाह रही, लेकिन जाहिर है हमें अब अलविदा कहना पड़ेगा। इफ्तिखार साहब आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और कैसर ने स्पेशल जो वक्त निकाला है। कैसर, आपके साथ हमेशा जब भी बात होती है बड़ा ही खूबसूरत अच्छा लगता है, अच्छे लम्हात गुजरते हैं ऑन एंड ऑफ जब भी हम लोग गुफ्तगू करते हैं। और ये मेरे सारे कलीग्स जो हैं, इनके साथ प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको बताएं कि हम निजी ज़िंदगी में क्या करते हैं। हम जर्नलिस्ट हैं, आप हमें इनको अक्सर लड़ते हुए, हम भी झगड़ते इंसान हुए भी देखते हैं। हैं। आप इनको टीवी ऐसा पे साथ भी बोलते हुए देखते देखते हैं, ट्विटर पे कभी देखते हैं। तो ये सब लोग जो हैं ये अपनी निजी ज़िंदगी में वैसे ही हैं जैसे बाकी आम लोग होते हैं। जैसे कोई भी छुट्टी वाले दिन अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारता है, वैसे ये लोग गुजारते हैं। तो बड़े खूबसूरत पैगामात आपको मेरे मेहमानों ने दिए। मैं भी एक पैगाम देना चाहूँगी, वो ये देना चाहूँगी कि अगर किसी का हक खाया है तो उसका हक उसको लौटा दें। अगर किसी की ज़मीन खाई है, किसी बहन को उसका हक नहीं दिया है तो उसको दे दें। इस ईद पे इस बात का अयादा कर लें कि आपने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है और सिर्फ कुर्बानी बकरे की नहीं करनी है, सिर्फ कुर्बानी गाय की नहीं करनी है, बल्कि अपनी अना की करनी है, अपने गुस्से की करनी है। और मिल लें उनको, क्योंकि ना जाने अगले साल हम इकट्ठे हों या ना हों, यूँ मुस्कुराएं या ना मुस्कुराएं। फरवा वहीद को इजाज़त दीजिए। ईद की ढेरों खुशियों के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।